पावरफुल माइंड्स। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमारे दिल में गहरी छाप छोड़ जाती हैं। ये कहानी भी वैसी ही है। एक बहन की अपने भाई के प्रति अगाध प्रेम, एक अकल्पनीय त्रासदी और उस त्रासदी के बाद जीने के संघर्ष की कहानी। ये सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस दर्द और फैसले की कहानी है जो शायद किसी भी इंसान के जीवन का सबसे कठिन निर्णय हो सकता है। कैथी और उनके छोटे भाई मैटी का रिश्ता हमेशा से गहरा था। दोनों साथ बड़े हुए, एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। मैटी एक खुशमिजाज और होनहार लड़का था जिसके सपने बड़े थे। लेकिन एक रात एक सड़क हादसे ने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। मैटी कोमा में चला गया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसमें आशा और निराशा, प्रेम और पीड़ा तथा अंततः एक बेहद कठिन निर्णय का संघर्ष शामिल था। कैथी की यह कहानी हमें मृत्यु, प्रेम और जीवन के अर्थ पर नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर करती है। ये हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में नहीं बल्कि कभी-कभी जाने देने में भी होता है। यह सिर्फ एक परिवार की निजी पीड़ा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने किसी अपने को खोया है और फिर भी जीना सीखा है। इस संस्मरण के माध्यम से हम कैथी और उनके परिवार के सफर में शामिल होंगे। बचपन की मासूमियत से लेकर उस दिल दहला देने वाली रात तक और फिर उस अनिश्चितता भरे संघर्ष तक जो उन्हें अंत में एक कठिन लेकिन जरूरी निर्णय तक ले जाता है। क्या आप तैयार हैं इस भावनात्मक यात्रा पर चलने के लिए? अध्याय एक, एक सुखद बचपन। मैटी और कैथी का बचपन किसी भी सामान्य भाई बहन की तरह था। हंसी, खेल, छोटी मोटी शरारतें और एक दूसरे के बिना अधूरा सा महसूस करना। कैथी अपने छोटे भाई मैटी से सिर्फ 2 साल बड़ी थी, लेकिन उनके बीच का रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं बल्कि सबसे अच्छे दोस्तों जैसा था। उनका घर प्यार और हंसी से भरा था। माता पिता ने हमेशा कोशिश की थी कि वे अपने बच्चों को एक खुशहाल और सुरक्षित माहौल दें। दोनों भाई बहन का दिन खेलकूद में बीतता। कभी वे बगीचे में दौड़ते भागते तो कभी घर में तकियों की लड़ाई करते। स्कूल में भी वे एक दूसरे के सहारे थे। कैथी एक जिम्मेदार बड़ी बहन थी जो हमेशा मैटी का ख्याल रखती। लेकिन मैटी भी कम नहीं था। वह हमेशा अपनी बहन को हंसाने और खुश रखने की कोशिश करता। मैटी एक बहुत ही होशियार और जिंदा दिल लड़का था। वह हर चीज में सबसे आगे रहना चाहता था, चाहे वह स्कूल के टेस्ट हो या फुटबॉल का मैच। उसके सपने बड़े थे और उसकी ऊर्जा हर किसी को प्रभावित करती थी। उसे संगीत बहुत पसंद था और वह अक्सर गिटार बजाने की कोशिश करता। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती, जैसे दुनिया की कोई भी परेशानी उसे हरा नहीं सकती। कैथी को आज भी याद है कि कैसे गर्मियों की छुट्टियों में वे दोनों पूरी दोपहर नदी किनारे खेलते रहते थे। उनके बीच कभी लड़ाई भी होती, लेकिन अगले ही पल वे फिर से दोस्त बन जाते। उनका बचपन सचमुच जादुई था, बिना किसी चिंता के पूरी तरह मस्ती और प्यार से भरा हुआ। पर उन्हें क्या पता था कि यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। जीवन ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था, एक ऐसी परीक्षा जो किसी भी भाई बहन के रिश्ते को झकझोर कर रख सकती थी। अध्याय 2, वह मनहूस रात। कभी कभी जिंदगी एक ही पल में बदल जाती है। एक लम्हा पहले सब कुछ सामान्य लगता है और अगले ही पल ऐसा तूफान आता है कि सब कुछ बिखर जाता है। कैथी और उसके परिवार के लिए वह मनहूस रात ठीक वैसी ही थी। एक ऐसा पल जिसने उनकी खुशहाल दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक आम रात जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। वह गर्मियों की एक साधारण रात थी। कैथी अपने कमरे में बैठकर कोई किताब पढ़ रही थी और उनके माता पिता टीवी देख रहे थे। मैटी, जो अब लगभग 16 साल का हो चुका था, दोस्तों के साथ बाहर गया था। वह अपनी उम्र के बाकी लड़कों की तरह ही था, ऊर्जा से भरा, दोस्तों के साथ मस्ती करने वाला और दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला। जब वह घर से निकला तो किसी को नहीं पता था कि यह आखिरी बार होगा जब उन्होंने उसे सही सलामत देखा। घड़ी रात के लगभग 11 बजा रही थी। कैथी को नींद आ रही थी, लेकिन वह तब तक नहीं सोती थी जब तक मैटी घर नहीं आ जाता। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। फोन की आवाज से एक अजीब सा डर कैथी के दिल में बैठ गया। इस समय कौन फोन कर सकता है? उसके माता पिता ने फोन उठाया और जैसे ही उन्होंने दूसरी तरफ की आवाज सुनी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ?
कैथी ने घबराकर पूछा। उसकी मां ने कांपते हाथों से फोन रखा। उनकी आंखों में आंसू थे। मैटी का एक्सीडेंट हो गया है, उन्होंने किसी तरह कहा। हॉस्पिटल के रास्ते में बेचैनी और डर। पूरे घर में एक अजीब सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे तुरंत गाड़ी में बैठे और अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सबके दिल में बस एक ही प्रार्थना थी, भगवान मैटी ठीक हो। कैथी की आंखों के सामने उसका पूरा बचपन घूमने लगा। मैटी की हंसी, उसकी शरारतें, उसके सपने। क्या वह सब कुछ एक झटके में खत्म हो सकता है? जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर पहले ही ऑपरेशन थिएटर में थे। नर्सों के चेहरे गंभीर थे। कोई भी सीधे जवाब नहीं दे रहा था। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर ने कहा, लेकिन चोटें बहुत गहरी हैं। कैथी के माता पिता डॉक्टर से सवाल पर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन कैथी बस एक कोने में खड़ी रही। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस एक ही बात उसके दिमाग में चल रही थी, मैटी को कुछ नहीं होना चाहिए। वह बिना उसके जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। एक इंतजार जो खत्म नहीं हुआ। घंटों बीत गए। अंततः डॉक्टर बाहर आए, लेकिन उनके चेहरे के भाव आशा से भरे नहीं थे। आपका बेटा जिंदा है, डॉक्टर ने कहा, लेकिन वह कोमा में चला गया है। कैथी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या इसका मतलब था कि मैटी कभी वापस नहीं आएगा? क्या इसका मतलब था कि वह अब कभी अपनी बहन का नाम नहीं पुकारेगा, कभी हंसेगा नहीं, कभी कहानियां नहीं सुनाएगा? कोमा, यह शब्द इतना ठंडा और बेरहम क्यों लग रहा था? उस रात अस्पताल के ठंडे बिस्तर पर पड़े मैटी को देखकर कैथी का दिल चिल्ला उठना चाहता था। वह उसके पास बैठी, उसका हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैटी, तुम वापस आ जाओगे ना? उसने धीरे से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस दिन से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक नया सफर शुरू हुआ, उम्मीद और निराशा के बीच झूलता हुआ एक न खत्म होने वाला इंतजार। अध्याय 3, अधूरी उम्मीदें। जिंदगी जब दर्द का पहाड़ सामने खड़ा कर देती है तो इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह हार मान ले या फिर उम्मीद का दामन थामे खड़ा रहे। कैथी और उसके माता पिता ने भी यही किया। उन्होंने उम्मीद की, प्रार्थनाएं की और हर नए दिन के साथ यह विश्वास बनाए रखा कि मैटी एक दिन जाग जाएगा। लेकिन यह इंतजार आसान नहीं था। अस्पताल के ठंडे गलियारे और उम्मीदों की रोशनी। मैटी के कोमा में जाने के बाद अस्पताल उनके जीवन का दूसरा घर बन गया था। हर दिन वे आईसीयू में बैठते, डॉक्टरों से पूछते, कोई सुधार हुआ? और हर बार डॉक्टर धीरे से सिर हिला देते। शुरुआत में सबको यकीन था कि मैटी उठ जाएगा। आखिरकार वह इतना मजबूत और जिंदा दिल लड़का था। कई बार उन्हें ऐसा लगता था कि शायद उसने अपनी उंगलियां हिलाईं, शायद उसकी पलकों में थोड़ी हलचल हुई, लेकिन यह सब बस भ्रम था। कैथी हर रोज उसके पास बैठती, उसका हाथ पकड़कर उससे बातें करती। याद है मैटी, जब हम गर्मियों की छुट्टियों में नदी किनारे घंटों खेलते थे? तुम्हें पता है, मम्मी ने तुम्हारी पसंदीदा डिश बनाई थी, चिकन पास्ता। जब तुम जागोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती खिलाऊंगी। वह बोलती रहती, उम्मीद करती कि कभी तो मैटी कोई प्रतिक्रिया देगा। लेकिन दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और धीरे धीरे यह एहसास गहराने लगा कि शायद मैटी कभी नहीं लौटेगा। डॉक्टरों की सच्चाई और परिवार की तकलीफ। 6 महीने बीत चुके थे। मैटी की हालत वही थी, ना कोई सुधार, ना कोई बुरी खबर। वह बस वहीं था, सांस लेता हुआ पर जीवन से दूर। एक दिन डॉक्टरों ने माता पिता को बुलाया। उनके चेहरे गंभीर थे। हमें आपको एक कड़वी सच्चाई बतानी होगी, डॉक्टर ने कहा। मैटी की स्थिति परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है। इसका मतलब है कि उसका शरीर जिंदा है, लेकिन दिमाग शायद अब कभी ठीक नहीं होगा। यह सुनते ही कैथी की मां फूट फूट कर रोने लगी। पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। कैथी को ऐसा लगा जैसे कोई भारी पत्थर उसके सीने पर रख दिया गया हो। क्या कोई चमत्कार नहीं हो सकता? पिता ने हताशा से पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हम इसे चमत्कार ही कहेंगे अगर वह कभी जाग जाए, लेकिन मेडिकल साइंस के हिसाब से इसकी संभावना बहुत कम है। परिवार का संघर्ष, उम्मीद बनाम सच्चाई।
घर आकर भी यह शब्द उनके दिमाग में घूमते रहे, बहुत कम संभावना, शायद कभी नहीं। लेकिन वे उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे अस्पताल के चक्कर लगाते रहे, नए डॉक्टरों से सलाह लेते रहे, हर इलाज के बारे में पढ़ते रहे। कैथी की मां हर रोज भगवान से प्रार्थना करती। पिता चुपचाप बैठे रहते, जैसे अंदर ही अंदर टूट रहे हों। कैथी खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। 1 साल बीत गया, फिर दूसरा, और फिर तीसरा, लेकिन मैटी की हालत जस की तस बनी रही। समय के साथ लोग मिलने आना कम कर चुके थे। पहले जो रिश्तेदार हर हफ्ते हालचाल पूछते थे, वे अब कहने लगे, अब तो 5 साल हो गए, आगे बढ़ना सीखो। लेकिन कैसे? क्या कोई अपने बेटे, अपने भाई को बस यूं ही भूल सकता है? एक नाजुक मोड़, सबसे कठिन फैसला। 5 साल के लंबे संघर्ष के बाद डॉक्टरों ने एक और मीटिंग बुलाई। इस बार उनका लहजा पहले से भी ज्यादा गंभीर था। आपको अब एक कठिन निर्णय लेना होगा, डॉक्टर ने कहा। मैटी को सिर्फ मेडिकल सपोर्ट पर जिंदा रखा जा रहा है। अगर आप चाहें तो। डॉक्टर के अगले शब्द किसी हथौड़े की तरह कैथी के दिल पर पड़े। आप उसका लाइफ सपोर्ट हटाने का फैसला कर सकते हैं। कमरे में घनघोर सन्नाटा छा गया। मां सुबकने लगी, पिता सिर झुकाकर बैठ गए, और कैथी, उसे लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया अचानक हिल गई हो। क्या वे अपने बेटे को मरने के लिए छोड़ सकते थे? क्या यह सही था? क्या यह सचमुच आखिरी प्रेम का कार्य, द लास्ट एक्ट ऑफ लव, हो सकता था? अध्याय 4, सबसे कठिन फैसला। कुछ फैसले जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनका बोझ इंसान ताउम्र अपने दिल पर ले चलता है। कैथी और उसके परिवार के लिए यह वही क्षण था। एक ऐसा फैसला जिसे लेने के लिए उनका दिल कभी तैयार नहीं था, लेकिन जिसे टालना भी अब संभव नहीं था। एक अंतहीन जंग। 5 साल हो चुके थे। 5 साल से मैटी अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था, शरीर जिंदा, लेकिन आत्मा कहीं खो चुकी थी। उसकी आंखें कभी कभी खुलती थीं, लेकिन उनमें कोई पहचान नहीं थी, कोई भावनाएं नहीं थीं। वह सांस ले रहा था, लेकिन जी नहीं रहा था। कैथी की मां अभी भी भगवान से किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही थी। हर दिन वे मैटी के कमरे में बैठकर उससे बातें करती, उसके पसंदीदा गाने गुनगुनाती। पिता बहुत चुप रहने लगे थे। और कैथी, वह बीच में कहीं अटक गई थी। दिल चाहता था कि उम्मीद बनी रहे, लेकिन दिमाग कहता था कि यह पीड़ा मैटी के लिए भी यातना बन चुकी है। एक चर्चा जिसने सब बदल दिया। फिर वह दिन आया जब डॉक्टरों ने उनसे खुलकर बात की। आपका बेटा जिंदा है, लेकिन यह जिंदगी नहीं है। मेडिकल साइंस की सीमाएं हैं, हम उसे हमेशा के लिए मशीनों के सहारे नहीं रख सकते। लेकिन लेकिन अगर वह कभी जाग गया तो? मां की आवाज कांप गई। डॉक्टर ने उनकी आंखों में गहराई से देखा। क्या आप सच में सोचती हैं कि मैटी ऐसा जीवन जीना चाहेगा? ये शब्द सबके दिल में तीर की तरह चुभ गए। मैटी हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ, आजाद ख्यालों वाला लड़का था। क्या वह कभी यह चाहता कि वह बस सांस ले, पर महसूस कुछ भी ना कर सके? कैथी की आत्मा की लड़ाई। उस रात कैथी सो नहीं पाई। वह मैटी के बिस्तर के पास बैठी रही, उसका हाथ अपने हाथ में लिए। मैटी, अगर तुम सुन सकते हो तो प्लीज मुझे कोई इशारा दो, उसने फुसफुसाया। लेकिन जवाब में वही गहरी, स्थिर खामोशी थी। वह रो पड़ी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द था। अपने भाई को जाते हुए देखने से भी बड़ा दर्द, यह समझना कि उसे जाने देना ही उसके लिए सबसे अच्छा था। फैसले की घड़ी। अगली सुबह परिवार ने एक दूसरे की आंखों में देखा, एक दूसरे के दर्द को समझा। कोई भी शब्द नहीं बोले, लेकिन सब जान गए कि अब आगे क्या करना है। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और कहा, हम अब उसे मुक्त करना चाहते हैं। मां जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। पिता ने चुपचाप उनकी पीठ सहलाई। और कैथी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन दिल में एक हल्की सी शांति थी। शायद यही सही था। आखिरी विदाई। मैटी के लाइफ सपोर्ट को हटाने से पहले परिवार ने उसके साथ अपना आखिरी समय बिताया। कैथी ने उसका हाथ थाम कर कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई थे मैटी, और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मां ने उसके माथे को चूमा। पिता ने धीरे से उसका हाथ दबाया, और फिर डॉक्टरों ने मशीनें बंद कर दी। कुछ ही मिनटों में मैटी की सांसें धीमी होने लगीं, और फिर
शांति। मैटी चला गया, लेकिन शायद वह पहले से कहीं ज्यादा आजाद था। अध्याय 5। जीवन के बाद भी जीवन। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया रुक गई हो, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया नहीं रुकती। समय चलता रहता है, लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे हमें भी आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कैथी के लिए मैटी को खोना किसी गहरे अंधेरे में गिर जाने जैसा था। वह जानती थी कि उन्होंने सही फैसला लिया, लेकिन यह सच्चाई उसे रातों में सोने नहीं देती थी। क्या उसने अपने भाई को मरने दिया? क्या वह और इंतजार कर सकती थी? क्या कोई चमत्कार हो सकता था? घर की खामोशी और दिल का बोझ। मैटी के जाने के बाद घर वैसा नहीं रहा। पहले जो जगह हंसी और मस्ती से भरी रहती थी, अब वहां सिर्फ गहरा सन्नाटा था। माँ पापा ज्यादा बात नहीं करते थे। माँ अक्सर मैटी के कमरे में जाकर रोती। पापा खुद को काम में डुबो चुके थे। कैथी खुद को अजनबी महसूस करने लगी। वह कॉलेज जाती, दोस्तों से मिलती, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता था। मैटी की यादें हर पल उसके साथ रहती। कभी उसकी हंसी कानों में गूंजती, कभी उसकी शरारतें आंखों के सामने तैरने लगती। सब उसे समझाने की कोशिश करते, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या समय किसी की कमी पूरी कर सकता है? गिल्ट और डिप्रेशन की काली छाया। कैथी के मन में अपराध बोध बसने लगा। उसने खुद को समाज से काट लिया। वह सोचती, अगर मैंने ज्यादा कोशिश की होती तो क्या मैटी बच सकता था? अगर मैंने डॉक्टरों की बात मानने से इनकार कर दिया होता तो क्या वह जाग सकता था? ये सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाने लगी। खाना कम हो गया, रातों की नींद उड़ गई। माँ पापा भी अपनी तकलीफ में डूबे हुए थे, इसलिए किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि कैथी अंदर ही अंदर खुद को खत्म कर रही थी। उम्मीद की एक किरण। फिर एक दिन उसने मैटी की डायरी निकाली। वह डायरी जो वे बचपन से लिखा करता था, उसके पन्ने पलटते पलटते एक लाइन पर उसकी नजर गई। जिंदगी में बस एक ही चीज मायने रखती है, खुश रहना और अपने लोगों को खुश रखना। कैथी के हाथ कांप गए। यह शब्द जैसे उसे झकझोर गए। क्या वह सच में यही कर रही थी? क्या मैटी चाहता कि वह अपना जीवन इस गिल्ट और उदासी में बिता दे? उसे एहसास हुआ, अगर वह वाकई मैटी को प्यार करती थी तो उसे उसकी यादों के साथ जीना सीखना होगा, दर्द के साथ आगे बढ़ना होगा। कैथी का नया सफर। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। उसने काउंसलिंग ली, किताबें पढ़ी और अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए लिखना शुरू किया। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने समझ लिया कि मैटी कभी पूरी तरह गया नहीं। वह उसकी यादों में, उसके शब्दों में और सबसे ज्यादा उसके दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। कुछ सालों बाद कैथी ने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा, द लास्ट एक्ट ऑफ लव, जिसमें उसने मैटी की कहानी दुनिया के साथ साझा की। यह किताब सिर्फ उसका दुख नहीं, बल्कि यह सीख भी थी कि कभी कभी प्यार का सबसे कठिन रूप जाने देना होता है। समाप्ति। लेकिन यादों की नहीं। कैथी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन हर साल मैटी के जन्मदिन पर वह उसकी कब्र के पास जाकर बैठती और उससे बातें करती है। मैटी, मुझे पता है कि तुम मुझे देख रहे हो। मुझे माफ करना अगर मैंने कभी गलत फैसला लिया हो, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम जहां भी हो खुश हो, और मैं भी खुश रहने की कोशिश कर रही हूं, तुम्हारे लिए और अपने लिए। और हवा में जैसे हल्की सी सरसराहट होती, मानो कोई कह रहा हो, सब ठीक है दीदी। कहानी से सीख, असली प्यार कभी कभी जाने देने में होता है। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह नहीं मिटते, लेकिन हमें उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। गिल्ट में जीना किसी भी समस्या का हल नहीं होता। हमें खुद को माफ करना सीखना चाहिए। अपनों की यादें कभी मरती नहीं, वे हमेशा हमारे साथ रहती हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।